औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरंगज़ेब खान एक दफ़ा फिर औरंगज़ेब क्रिकेट चैनल की तरफ से हाज़िर खिदमत है। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ सैयद फैसल इकबाल एनालिस्ट के साथ साथ एक बहुत हिम्मतजहद शख्सियत के मालिक अली सलमान मौजूद हैं, जो पहले जियो टीवी पे बहुत उम्दा तरीके से ये है क्रिकेट पाकिस्तान के नाम से प्रोग्राम कर चुके हैं और अब जो है आजकल जी टीवी से मुंसलिक हैं। बेहतरीन जो है वो कहना चाहिए कि आपको कमेंट्री करने वाले, एनालिस्ट, तज्ज़ियाकार, ये सब चीज़ें जो हैं वो इनमें मौजूद हैं। मैं सैयद अली सलमान ज़ैदी की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए यकीनन उनसे बहुत सी बातें करनी है हमें। ये बहुत कीमती टाइम है, हमारे लिए कीमती लम्हात हैं। तो अली सलमान, मैं आपसे सबसे पहले ये सवाल करूँगा कि आप पाकिस्तानी टीम के फ़ाइनल में पहुंचने से पहले जिस तरह से उड़ाते थे पाकिस्तानी टीम को, जिस तरह से पाकिस्तान के पूरे क्रिकेट के कल्चर पे बातें उठाते थे, अभी जो है आपके तासुरात या आपके ख़यालात के बारे में मैं आपसे पूछूंगा, अभी क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपने तमाम उन व्यूअर्स को जो सब मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मैं सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि प्योर क्रिकेट का जो कंटेंट है वो आपको इस चैनल पे मिल सकता है। अभी इस चैनल की शुरुआत है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आई विश है कि ये चैनल मज़ीद ग्रो करे और इंशाल्लाह करेगा, क्योंकि जिस तरह का कंटेंट यहाँ से जा रहा है वो इंशाल्लाह करेगा। दूसरा जो आपको सवाल है कि मैं उड़ाता लफ्ज़ थोड़ा सा शायद मैं हमें ज़्यादा हार्ड है। एनालाइज हम करते हैं, जो देखते हैं वही कहने के आदी हैं, शायद इसीलिए शहर के सबसे बड़े फसादी हैं। जॉन एलिया का एक बड़ा मशहूर शेर है। देखें, कौन एक्सपेक्ट करता है कि आपकी टीम है जो पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर खेल है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस खेल पर होती है, सबसे ज़्यादा पैसा इस खेल में। अभी हॉकी में इस्लाम शाह में पाकिस्तान की हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, किसी को भी नहीं पता कि पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। एक हारिस ने परफॉर्मेंस दी, वो सबके सामने दुनिया की सामने आ गई। एक ऐसी टीम के एक ऐसा मुल्क जहाँ पे क्रिकेट कल्चर है, क्रिकेट सेकंड रिलीजन है, वहाँ पे अगर आप जिम्बाब्वे से हार जाते हैं, वहाँ पे अगर आप इंडिया से 3 ओवर में 48 रन दे देते हैं, तो कौन इस परफॉर्मेंस को जो है वो लाइक करेगा, कौन इस परफॉर्मेंस को प्रेस करेगा। सेकेंडली बात यह है कि पाकिस्तान के, बल्कि मैं कहता हूँ कराची में ऐसे कई क्रिकेटर्स मौजूद हैं जो शायद आपके खुशदिल आसिफ अली या हैदर अली जैसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आपकी टीम में सिलेक्शन फेवरेटिज्म पर हो रहा है, नेपोटिज्म पे हो रहा है, इस पर हम लोग बात करते हैं जो शायद लोगों को कड़वी लगती है, बुरी लगती है, लेकिन सच्चाई यही है कि पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। थैंक्स टू नेदरलैंड के पाकिस्तान की टीम वो फाइनल में पहुँच गई है। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने अपने पोटेंशियल पर क्रिकेट खेली, इससे पहले पाकिस्तान अपने पोटेंशियल पर क्रिकेट नहीं खेला। सैयद फैसल इकबाल, ये जो सलमान ने बातें की हैं, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत शुक्रिया के साथ औरंगज़ेब, सबसे पहले तो मैं ये मुबारकबाद दूंगा कि आपने प्रोग्राम में आपको मौजूद किया सर, और अली सलमान साहब को क्रिकेट के हवाले से भी एक बहुत ही जाना पहचाना सा नाम है और मैं बिल्कुल उनके साथ जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने जो भी बातें की, क्योंकि मैं आपसे ये पिछली डिस्कशन में भी बात कर चुका हूँ कि मैक्सिमम लोगों का तरीक़ेकार यही है कि वो यही कहते हैं कि ऑल क्रेडिट गोज़ टू नेदरलैंड। ना, नेदरलैंड की वजह से आज है, वरना हम लोग नहीं होते आज यहाँ पे। मगर पाकिस्तान आने के बाद जाहिर सी बात है एक कंडीशन ये होती है कि जब पाकिस्तान किसी कंडीशन में इस तरह से आ जाए तो वो फिर पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टीम इन द वर्ल्ड कि पाकिस्तान। और मैंने पिछले मैच में भी अगर आप ये देखें तो मैं मतलब एक ऑब्जर्वेशन आपकी भी थी और मेरी भी थी, आपने कहा था 50-50%, मैंने कहा था 60-40, मगर हुआ ऐसा कि 80 और 20% मैच हो गया और इंग्लैंड बहुत आसानी के साथ ये मैच जीत गया। तो अच्छा, इसमें मैं थोड़ी चीज़ कहूँगा फैसल के, इसमें मेरी गट फीलिंग शुरू से ये थी, मैंने सोशल मीडिया में भी अपने लाइव शो में भी कहते थे, इंग्लैंड मुझे इसलिए लग रहा था क्योंकि जो ग्राउंड था वो मुझे मेरे हिसाब से सूट कर रहा था इंग्लैंड की टीम को, और टॉस बड़ा अच्छा इंग्लैंड जीती, उसका पूरा उन्होंने फ़ायदा उठाया और यही वजह थी कि शायद इंग्लैंड अब फेवरेट था। और मेलबर्न में भी मेरे हिसाब से इंग्लैंड जो है वो ज़्यादा कंटेंडर है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। नहीं, वो आपकी बात मैं सेकंड करूँगा, लेकिन मसला ये है कि एडिलेड में जिस तरह से ख़ास तौर पे एलेक्स हेल्स ने जिस तरह से बैटिंग की है, उसने बहुत अच्छा यूज़ किया, जो साइड की जो बाउंड्रीज़ जो छोटी थी बहुत खूबसूरत यूज़ किया। लेकिन मसला ये है अली सलमान के, आप इस चीज़ को बहरहाल समझना चाहिए आपको कि इंग्लैंड के बैट्समैन की परफॉर्मेंस अगर आप देखें इस पूरे टूर्नामेंट में तो कोई ख़ास नहीं रही है। ठीक है, इनका बेन स्टोक जो बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है, उसका कोई परफॉर्मेंस इतनी खास नज़र नहीं आई। दोनों ओपनर्स ने इस मैच में यकीनन सेमीफाइनल में रन्स किए हैं, लेकिन उनकी जो बैटिंग है वो सही से चेक नहीं हुई। इस बारे में आप क्या कहते हैं? बॉलिंग इंडिया की बहुत हल्की है, सब इस बात को मान रहे हैं कि इस टूर्नामेंट में इंडिया की बॉलिंग और उस पर टेंशन की नहीं जिस तरह की इनकी बैटिंग है। इस चीज़ को देखते हुए, पिच के बिहेवियर को देखते हुए, फिर एडलेड के ग्राउंड को देखते हुए मुझे ऐसी पहले से ही फीलिंग थी, और जिसकी वजह से मैं इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहा था। इंग्लैंड इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जीतेगा, और इसी तरह मेलबर्न का जो कि ग्राउंड बड़ा है, आपको पता है कि हमारे इस वक्त से हारिस ऐसे प्लेयर हैं कि जो उसको खेलना है, लेकिन जो इंग्लैंड का वीडियो एनालिस्ट है उसने उस पर काम भी कर लिया होगा
और हारिस के आने के बाद टीम का माहौल हमारा ज़रूर चेंज हुआ है, लेकिन मुझे इस मैच में हारिस से भी कोई इतनी खास उम्मीद नहीं है कि हारिस को परफॉर्म करेंगे, क्योंकि बड़ा ग्राउंड है, बाउंड्रीज इतनी आसानी से लगेंगी नहीं। और ये जो पिच है ये बाबर आजम जैसे बैट्समैन को ज़रूर सूट करती है, जो भाग के 3 रन ले रहे हैं, 2 को 3 में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बाउंड्रीज के लिए यहाँ पे बड़े स्ट्रोक खेलने वाले बैट्समैन के लिए मुश्किल है। फैसल, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि पाकिस्तान को डिसएडवांटेज होगा मेलबर्न में, या कि पाकिस्तान जो है वो मुकाबला करेगी डट के? पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला मुकाबला करेगी औरंगज़ेब। और एक बात ये है कि मैं जो है बिल्कुल अली सलमान साहब ने बिल्कुल सही बात कही। वजह ये है कि एक तो देखें, आपसे मेरी बात ये हुई थी कि पाकिस्तान पावर प्ले का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा था, लेकिन जो लास्ट मैच हुआ उसने पाकिस्तान ने दोनों पावर प्ले, बॉलिंग पावर प्ले और बैटिंग पावर प्ले दोनों का इस्तेमाल किया और 55 रन थे पाकिस्तान के 6 ओवर में विदाउट लॉस। तो बात ये है कि पाकिस्तान के अगर ये दो ओपनर, मेरी एक ओपिनियन ये है कि अगर ये दोनों ओपनर्स इस अंदाज में नहीं जिस तरह स्लॉट हिटिंग्स किया जाती है, मतलब यहाँ पे हारिस का, इफ्तिखार जैसे प्लेयर्स का काम आएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने शुरू के 10 ओवर में या 12 ओवर में कम से कम एटलीस्ट 90 और 100 रन्स लगाने होंगे, क्योंकि इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो पाकिस्तान को मिनिमम कम से कम 175 प्लस रन्स करने पड़ेंगे। इंडिया की बिल्कुल मैं अली सलमान साहब के साथ जाऊंगा, क्योंकि इंडिया की जो बॉलिंग है वो बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आई हर तरह से, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा एंथुजियाज्म नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन पाकिस्तान की जो बॉलिंग है, पाकिस्तान इस वक्त वर्ल्ड क्लास बॉलिंग कर रहा है। जो बॉलर आता है वो रन्स भी रोकता है, और इकोनॉमी पाकिस्तान के बॉलरों की इस वक्त टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन है। अच्छा, मेरा ख्याल थोड़ा सा ये है कि पाकिस्तानी बॉलिंग जो है ना इस टूर्नामेंट में मैं समझता हूँ कि टोटली जो है वो बेहतरीन बॉलिंग कर रही है। इकोनॉमी रेट देखें इनका, ब्लॉक होल में बॉल हो रही है, आगे बॉल हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में पीछे बॉल करना वो थोड़ा सा रिस्की हो गया है अब, लेकिन आगे बॉल करके जिस तरह शाहीन ने आउट किए हैं, तो ये मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये सही मानों में मैच जो है वो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स और इंग्लैंड के जो ओपनर्स हैं उनके दरमियान होगा। दूसरा ये अली सलमान, मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि कल आपके प्रोग्राम में मैंने अब्दुल वासन को देखा था, वो आपके प्रोग्राम में आए थे। इंडियन मीडिया जो है वो कल तो अपने टीम को, अपने प्लेयर्स को बहुत बुरी तरह उड़ा रहा था, लेकिन आज जो है उन्होंने बिल्कुल 90 डिग्री पे चेंज करके पाकिस्तानी टीम को बहुत ही इजी जो है वो तरने वाला समझ रहे हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट। आप इस बारे में क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल इंडियन मीडिया अभी भी उड़ा रहा है अपनी टीमों को। और अभी आप देखें कि जो इंडिया की टीम जा रही है न्यूजीलैंड, उसमें हार्दिक पांड्या को T20 में और जो कप्तान बनाया, सही वनडे का कप्तान बनाया, फिर विवेश लक्ष्मण को एज ए कोच भेज रहे हैं, पूरी टीम मैनेजमेंट को आराम दे दिया है। साथ साथ अजीत जडेजा ने कह दिया कि अगर एक टीम में इतने बाप होंगे तो फिर टीम का क्या हाल होगा। रोहित शर्मा को ज़्यादा जो है ट्रोल किया जा रहा है, और रोहित शर्मा को अजीत जडेजा ने कहा कि आप टीम के साथ तो सफ़र ही नहीं करते, आप न्यूजीलैंड नहीं गए, आपका कोच टीम के साथ नहीं गया, जब तक आप टीम के साथ नहीं होंगे तो टीम की परफॉर्मेंस तो आपकी कैसे नजरें होंगी। इसके साथ साथ जो है हरभजन सिंह ने कह दिया कि जो विवेश लक्ष्मण को कोच बनाना एक और गलत फैसला है। जो रिसेंट पास में T20 का क्रिकेटर रिटायर हुआ है उसको कोच बनाना चाहिए। कपिल देव ने कह दिया कि जनाब IPL जो है वो इससे इंडिया की ख़राब परफॉर्मेंस का जिम्मेदार है। साथ साथ जो है सुनील गावस्कर ने कह दिया कि रोहित शर्मा को और जो विराट कोहली को रिटायरमेंट लेना चाहिए। अभी भी उनका मीडिया ट्रोल कर रहा है, अभी भी उनका मीडिया बैश कर रहा है, वो बहुत हमसे ज़्यादा वाइब्रेंट उनका मीडिया है। लेकिन साथ साथ जो पाकिस्तान को वो कह रहे हैं, ये तो बात हम भी भी आपके सामने कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को काफ़ी मुश्किल हुई इंग्लैंड के साथ। तो आप बात कह रहे हैं, लेकिन अभी हरभजन का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था तो उसने बड़ा कैटेगोरिकली उसने जो है ये बात कही कि बहुत आसानी से पाकिस्तान को इंग्लैंड हरा देगा। ये वो पुरखाश है, ये वो जलन है, या ये वाकई सही जो तज्जिया है? आसानी से तो हम नहीं कह सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एनालाइज हम कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आसानी से हरा देगा। पाकिस्तान की टीम ऐसी भी नहीं है कि बहुत तरने वाला साबित होगी या बहुत इजी टारगेट साबित होगी, सॉफ्ट टारगेट साबित होगी। लेकिन ये ज़रूर इस तरह फैसल बात कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान के बॉलर्स, अगर पाकिस्तान के बैटर्स अगर जो है वो 170 रन करने में कामयाब हो जाते हैं, 175 रन करने में कामयाब हो जाते हैं, पाकिस्तान की बॉलिंग ज़रूर रोक सकती है। लेकिन अगर इंग्लैंड के लोगों ने, इंग्लैंड के प्लेयर ने 170 रन कर लिए, पाकिस्तान की बैटर्स के लिए मुश्किल होगी। न्यूजीलैंड के मैच की हम सब बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप देखो यूएई टाइप की और कराची की टाइप की घुटने से ऊपर बॉल नहीं आ रहा था, और उसमें भी वो पावर प्ले इस्तेमाल किया है हमने, उसमें भी बाबर का कैच छूटा है। अगर वहाँ बाबर का कैच हो जाता तो पाकिस्तान को वहाँ भी मुश्किलात होती। और आपको पता है कि आखिर में आके मैच यहाँ भी फंस गया था, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी मैच फंस गया था। अगर वो हारिस का वो चौका नहीं होता, वो जो टाइम लाके उसने मिसफील्डिंग हुई है, तो वो चौका अगर नहीं होता तो वहाँ भी मैच फंस गया। तो पाकिस्तान की बैटिंग अभी भी शेकी है। रमीज राजा साहब वहाँ पहुँच गए जना, फिर लेक्चर दे रहे हैं, फिर बातें कर रहे हैं, फिर जो वो कहते हैं ना, फिर जो सक्सेस हैज मैनी फादर एंड फेलियर इज ऑर्फन, यानी कामयाबी के बहुत सारे बाप होते हैं और नाकामी यतीम होती है। तो रमीज राजा साहब भी वहाँ पहुँच गए, लेक्चर दे रहे हैं, अब देखेंगे जनाब क्या होता है। अच्छा फैसल, मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि इंग्लैंड की टीम में जो
वुड है उनका जो तेज़ तरीन बॉलर है, जिसने इस वर्ल्ड कप में भी तेज़ तरीन डिलीवरी कराई हुई है 156 आई थिंक, तो उसके ना होने से बहरहाल एडवांटेज तो पाकिस्तान गेन करेगा। आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं बिल्कुल इतना ज़बरदस्त तज़किया अली सलमान आप दे रहे हैं, आप इतनी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं और ये गुफ्तगू चल रही है हमारी, उसमें ये बात क्लियर हो गई है कि पाकिस्तान ने जो मतलब आखिर में थोड़ा सा कंडीशन ऐसी थी, लेकिन पाकिस्तान के जो फिर एलन जो आउट हुआ है उसके बाद से वो कहीं संभल नहीं पाए। लेकिन एक तरफा सा मुकाबला था, न्यूजीलैंड का कोई मतलब नहीं समझता कि बहुत एंड तक, क्योंकि वो मैच बहुत ईजी था पाकिस्तान के लिए। अब ये सेकेंडली हम बात अगर करते हैं इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड के मुझे 2 प्लेयर्स, एक तो बटलर हो गया, हेल्थ मुझे ऐसा लगता है कि आउट हो जाएगा, लेकिन आपको बेन स्टोक को रोकना पड़ेगा। ये मोइन अली नीचे आके ये ख़तरनाक हो सकता है, यहाँ ये कम टाइम में तेज़ रन्स कर देता है। तो बात सारी ये है कि यहाँ लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग इस वक्त इंडिया की तरह नहीं है। मैं ये बात बताता हूँ कि अगर पाकिस्तान भी पहले बैटिंग करता है तो वो इसी तरह से, क्योंकि बाबर ने अपने शॉट्स खेलने, बाबर ने अपनी बैटिंग करती है, फिर बाबर ऊपर से लॉफ्ट नहीं करता, बाबर ने अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से खेलना है। लेकिन वही बात आ रही है कि आपको नवाज़ को इस्तेमाल करना पड़ेगा, शादाब को इस्तेमाल करना पड़ेगा, इफ्तिखार को यूज़ करना पड़ेगा और हारिस को इस्तेमाल, ये आपके पास वो प्लेयर्स हैं जो आपको बहुत तेज़ रन्स करके दे देंगे। बाकी संभालना बॉलर्स का काम है, क्योंकि मुझे ये यकीन है एंड आई कीप होपिंग फ्रॉम देयर साइड कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत बेहतर है। अच्छा अली सलमान, मैं आपसे एक सवाल करूंगा, वो ये है कि जितनी भी टीमें थीं 12 में से 11 टीमें वो अपनी टीमें बनाकर आई थी वर्ल्ड कप में। पाकिस्तानी टीम ने यहाँ आके अपनी जो फॉर्मेशन बनाई है, तो आप देखें कि हम लोग कितना क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, क्रिटिसाइज़ नहीं कहलाएगा, बहरहाल ये एनालाइज कहलाएगा। तो ये आप इस चीज़ को क्या देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम अचानक जो है वो 2-4 तब्दीलियाँ करके इतनी तेज़ी से ऊपर गई है, तो ये हमारा सिस्टम का फेलियर है या सिस्टम हमारा बेहतर है? तब्दीलियों से तो पाकिस्तानी टीम ऊपर दी गई है, नीदरलैंड की मेहरबानी से पाकिस्तान की टीम ऊपर गई है। और अगर उस दिन नीदरलैंड का मैच पाकिस्तान के बाद मैच होता तो शायद पाकिस्तान बांग्लादेश से भी उस जो है वो एटीट्यूड के साथ नहीं खेलता, क्योंकि एक उम्मीद की किरण नजर आनी शुरू हो गई थी कि बांग्लादेश के मैच से पहले नीदरलैंड ने हरा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो करके खेला, वरना बॉडी लैंग्वेज पाकिस्तान की बिल्कुल गिरी हुई थी। सिस्टम को तो फेलियर है, औरंगजेब क्यों नहीं है सिस्टम का फेलियर? 92 के वर्ल्ड कप की लोग मिसाल देते हैं, आपको याद होगा कि 92 के वर्ल्ड कप में भी आजाद ने कितने रन किए, आखिर तक उनकी टीम में सिलेक्शन कंफर्म नहीं थी, आमिर सुहेल को उनके रिजर्व के तौर पे ले जाया जा रहा था, और भी टीम के अंदर जो है वो टीम नहीं। बल्कि मुझे याद है, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि इंतखाब आलम ने कहा था कि हमारे पास जावेद मियादाद नहीं है, तो क्या हुआ, जाहिद फजल तो मौजूद है। जाहिद फजल की आपने बात की, जाहिद फजल की आज सालगिरह भी थी, हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम हैप्पी बर्थडे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ औरंगजेब खान चैनल, तो जिक्र निकाल दिया मैंने। तो बहरहाल उस वक्त की जो सूरत हाल थी, आज हम 2022 में भी उसी सूरत हाल में जो है वो उसी तरह से चल रहे हैं कि वो जो डिंग टिपाओ पॉलिसी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वो अभी तक चल रही है। मैंने जैसे पहले कहा, हैदर अली, खुशदिल और आसिफ अली, इनकी सिलेक्शन के हवाले से अभी भी बहुत सारे कंसर्न है। चीफ सेलेक्टर क्रेडिट ले रहे हैं, चेयरमैन क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन अभी जीतने के बावजूद पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। अच्छा अली सलमान, माशाल्लाह आपकी जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें बहुत गहरी और बहुत ही ज़बरदस्त नज़र है। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँगा कि आया आपको, बहरहाल आपको मेंशन करने पड़ेंगे 2-4 ऐसे प्लेयर्स, बैट्समैन ख़ास तौर पे, कि जो वाकई पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं अच्छे तरीके से और बहुत ही बहादुरी के साथ और एक इंटेंट के साथ, इस बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए बिल्कुल मैं नाम लूँगा, मैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे नाम लेते रहता हूँ। अभी मैं कश्मीर प्रीमियर लीग भी कवर करके आया हूँ, तो वहाँ भी मैंने डोमेस्टिक में कई ऐसे प्लेयर देखे हैं कि जो डोमेस्टिक में अच्छा खेल रहे हैं, उनको अभी तक मौके इस तरह से नहीं मिल सके। तैयब ताहिर एक ऐसा प्लेयर है, बेहतरीन प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं, आपकी बात को मैं सेकंड करूँगा, जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा अगर आप T20 की बात करते हैं तो 20 ओवर की क्रिकेट है, आजम खान वो ऐसा प्लेयर है जो क्रेविन प्रीमियर लीग में जाके रन्स कर रहा है, हर जगह जाके रन्स कर रहा है। इसके अलावा कामरान गुलाम खुद मेरी टीम से खेला कश्मीर प्रीमियर लीग में, कंप्लीट बॉलर है, कंप्लीट बैट्समैन है और फील्डर बहुत ज़बरदस्त है। 3 नाम तो ये होगा। चौथे आदिल अमीन है जो मिडिल ऑर्डर में भी खेलते हैं, ऑफ स्पिन भी करते हैं, उनसे भी पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकता है। फिर अगर आपने यही खिलाने थे, खुशदिल वगैरह खिलाने थे, पिचेस को देखते हुए मैं बहुत इस बात का हामी हूँ कि असद शफीक का मिडिल ऑर्डर में खेलता हुआ नजर आया। असद शफीक की भी जगह बनती थी। अब हारिस की बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ भी जहन में रखनी चाहिए कि हारिस को हमने इससे पहले कितने मौके दिए, हारिस ने वहाँ पे कोई अंदाज की परफॉर्मेंस नहीं दी है। यहाँ भी उसने 50, 60, 70 रन नहीं किए, उसने छोटी परफॉर्मेंस दी है। वो छोटी परफॉर्मेंस हमें इसलिए बड़ी नज़र आ रही है कि हमारे ओपनर ऊपर से स्लो खेलते हैं, या कि जो है टीम का माहौल चेंज कर देता है, तेज़ी के साथ रन करता है। लेकिन हारिस को अभी बहुत मेहनत की ज़रूरत है और अभी हारिस में और सरफराज में बहुत फ़र्क है। तो मैं समझता हूँ कि अभी जो है वो हारिस को भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। हारिस हमारा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है।
लेकिन सर अपना अली सलमान, मैं थोड़ा सा आपसे हारिस की कीपिंग के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैंने उसको जितनी देखी है कीपिंग, मुझे वो सरफराज और रिजवान से बेहतर कीपर लगा है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, पेशावर की मैच में एक और बड़ा ज़बरदस्त कीपर है रेहान अफरीदी, लेकिन हारिस जो कि चेयरमैन साहब की लाइकिंग में है, इसलिए हारिस को मौके मिल रहे हैं। फिर PSL में भी वो बिल्कुल रेहान अफरीदी को देखा है उस जी हाँ, PSL में भी वो खेला है, इसलिए उसको ज़्यादा मौके मिले, एक्सपोजर मिला है। प्लेयर अच्छा है, बहुत सारे कीपर आ रहे हैं। रोहित नज़ीर भी इतना बुरा कीपर नहीं था, लेकिन अब बात ये है कि अब जिस तरह हम यहाँ पे बैठ के शो कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप मेरी हर बात पे मुझे टोकते रहेंगे, फैसल को टोकते रहेंगे, तो कॉन्फिडेंस शेक होगा। हमारे यहाँ बनाया भी जाता है प्लेयर और बिगाड़ा भी जाता है। हारिस को जो कॉन्फिडेंस है वो शायद रोहित नज़ीर को आपने नहीं दिया, वो शायद बिस्मिल्लाह खान को आपने वो कॉन्फिडेंस नहीं दिया, जो हमारे डोमेस्टिक कीपर है। अभी एक और अब्दुल रसीब है जो बलूचिस्तान का पशीन का लड़का है, वो भी बड़ा अच्छा है। अभी आप अंडर-19 का जो कप्तान है साथ दे, वो भी और बड़ा अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन है। मोहम्मद हसन हमने ज़ाया कर दिया, सैफुल्लाह बंगश हमने ज़ाया कर दिया, बहुत सारे विकेट कीपर बैट्समैन ज़ाया किए। और जब मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे थे, उमर अकमल भी एक ऐसा प्लेयर है कि अगर उमर अकमल अपना को थोड़ा सही कर दे तो उमर अकमल भी जो है वो T20 क्रिकेट की अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान के लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। फैसल इकबाल, ये जो अली सलमान साहब ने जो बातें की हैं बेहतरीन है, हमें इससे बहुत कुछ सीखने का, समझने का मौका मिल रहा है। आपसे मैं ये लास्ट क्वेश्चन करूँगा कि पाकिस्तान इंग्लैंड से जो मैच खेल रहा है संडे को, उसमें बारिश का बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है, और ICC ने 2 घंटे बढ़ा दिए हैं, 4 घंटे बढ़ा दिए हैं नेक्स्ट डे के लिए, मंडे के लिए। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं कि ये फाइनल ऑस्ट्रेलिया की जो कंडीशंस हैं उसमें अगर ये 10-10 ओवर का हुआ तो इंग्लैंड को एडवांटेज होगा या पाकिस्तान को ज़्यादा होगा? अगर 10 ओवर का मैच होता है तो मेरी ओपिनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लैंड को एडवांटेज हो सकता है इसमें, क्योंकि इंग्लैंड की जो पावर हिटर्स इंग्लैंड के पास पाकिस्तान से बेहतर है इसमें, मैं समझता हूँ। लेकिन 10 ओवर का मैच, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो कि 10 ओवर का मैच हो, तो एटलीस्ट अगर मैच हो भी तो 15 ओवर का मैच हो। मगर हमारी तो ये उम्मीद यही है कि पूरा मैच हो जाए, कंप्लीट हो जाए। और कुछ आइडियाज़ के मुताबिक कुछ लोगों ने ये भी बात कही है कि किसी लम्हे ऐसा भी होता है कि ऑस्ट्रेलिया का वेदर जो है वो चेंज भी हो जाता है, तो हो सकता है कि मैच हो भी जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा जेब, इसमें एक तो चीज़ें हैं जो भी फैसल ने बड़ी अच्छी बात की, इंग्लैंड को 2 वजह से एडवांटेज हो सकता है। एक तरीके उनके जो ओपनर्स हैं वो पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, अब दुनिया के बेहतरीन प्लेयर हैं, दुनिया के बेहतरीन पावर हिटर हैं। और दूसरी उनकी जो फिटनेस है वो बहुत अच्छी है, वो भाग के 3 रन भी ले सकते हैं और 3 को 4 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मेलबर्न दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ मसला ये कि आंधी है, तूफान है, बारिश है, बरसात है, बाबर आजम और रिजवान ने ओपनर जाना है, तो वो पावर प्ले मुझे समझता हूँ उसमें पाकिस्तान को शायद एडवांटेज इस तरह से ना ले सके। बारिश हो जाएगी तो वैसे आउटफील्ड आपकी गीली हो जाएगी, बॉल इतना लंबा ट्रैवल करेगा भी नहीं, बड़े स्ट्रोक्स लग नहीं सकते। अगर आपको ऊपर से पाकिस्तान के प्लेयर, बाबर आजम तो खासतौर से बड़े छक्के वहाँ लगा ही नहीं सकते। इस ग्राउंड पे अगर कोई रन्स करेगा, बाबर आजम नीचे खेलते हुए, इफ्तिखार अहमद या शान मसूद, इन 3 से मुझे उम्मीद है। बाकी ना मैं इधर नवाज से इतने रन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ना मैं शादाब से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ना मैं हारिस से, और ना मैं रिजवान से इतने रन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ टेक्निकली जो साउंड प्लेयर होगा वही रन्स करेगा, लेकिन वो भी कारपेटेड स्ट्रोक खेल के करेगा, बड़े हिट्स बहुत मुश्किल है। अली सलमान, आपने जितने बातें की माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस है आपको, बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के, आपके व्यूज़ सुन के, और हमारे प्रोग्राम को आपने 4 चांद लगा दिए हैं। फैसल इकबाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में आकर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज़ किया, और हम इसी बात पे कंक्लूड करते हैं। मैं ये जाने से पहले एक बात भी कहूँगा कि ये दोनों हमारे बड़े बचपन के दोस्त हैं। ये तो खैर हमारे बहुत ही जूनियर हैं और जब हमारे बिल्कुल भाइयों की तरह दोस्त हैं। और पहले भी मैंने प्लान के इब्तिदा में कहा था कि इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ ये अभी ग्रोइंग चैनल है। हो सकता है कि अभी इतनी इसके आदर्श की व्यूवरशिप ना हो, इतना फैन फॉलोइंग ना हो, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट चैनल को जो है वो एक अच्छा चैनल बना सकती है। आप लोगों की सपोर्ट चैनल की व्यूवरशिप में इजाफा कर सकती है, क्योंकि एक बड़ा साफ़ सुथरा एक अच्छा कंटेंट अगर आपको कहीं मिल सकता है तो वो इस चैनल पे आपको मिल सकता है, जहाँ अननेसेसरी ना क्रिटिसिज्म है ना अननेसेसरी जो है वो फेवरिज्म है। बहुत शुक्रिया अली सलमान साहब आपका, आपने इतना अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया, और रात के आप 1-1:15 बज रहे हैं और आपने अपने प्रोग्राम के बाद डायरेक्ट आए, आपका बहुत बहुत एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह हमें आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि हमारे प्रोग्राम में कभी कभी टाइम निकाल के, अपना कीमती टाइम निकाल के ज़रूर आने की कोशिश कीजिए, और हमें अपनी जो है वो बेहतरीन आरा से नवाजिए, ताकि हम अपने प्रोग्राम को और बेहतर तरीके से आगे ले के जा सकें। नहीं, बिल्कुल आप दोस्त हैं, जिस तरह पहले भी कहा, फैसल आप दोस्त हैं हमारे, और दोस्तों में रिक्वेस्ट नहीं होती है, दोस्तों में
जोर होता है, ज़बरदस्ती होती है, धौंस होती है, हुक्म होता है। लेकिन जब आप हुक्म करेंगे आपकी माशाल्लाह पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप जो है वो आपसे जो है वो रिक्वेस्ट की जा सकती है। तो व्यूअर्स बहुत मज़ा आया आज की गुफ्तगू में, जिस तरह से अली सलमान और सैयद फैसल इकबाल ने अपने जो बेहतरीन व्यूज़ मैं समझता हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो बातें की हैं फ़ाइनल के बारे में, इंडियन मीडिया के बारे में, इंडिया के बारे में जो दूसरी बातें हुई हैं। इसको इस चैनल पे बहुत मैं समझता हूँ कि फ़र्स्ट टाइम जो है वो इतनी ज़्यादा डिबेट हुई है, इतना ज़्यादा टाइम लिया गया है, वो भी सिर्फ अली सलमान की वजह से। माशाल्लाह इन्होंने बहुत उम्दा तरीके से इसको प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है। तो इंशाल्लाह व्यूअर्स मैं इसी बात से इख्तिताम करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह ताकि मैं और बेहतर से बेहतर प्रोग्राम करने की कोशिश करूँ। अल्लाह हाफिज़।